तो आओ, सामने तो आओ। इसमें वीडियो भी चलती होगी। हाँ हाँ, ये 5,000 की भी आ जाती है, 50,000 की भी आती है। वही वाली बात है, मार्केट में सब कुछ मिल जाएगा। वैसे सबसे अच्छी वाली 6,000 की आ जाती है और इसमें सब कुछ हो जाता है, कॉल वॉल सब कुछ। हाँ, कैमरा भी लगा सकते हो इसमें, फिर अलग से कैमरा भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका कैमरा आता है 10,000 का। हेलो दोस्त, हेलो दोस्त, हेलो हेलो। क्या पी रहे हो दोस्त? चीयर्स चीयर्स। चलो घर में पी रहा है, ये अच्छी बात है। चलो अच्छा लगा तुम लोग से मिलके, अच्छा लगा दोस्त मिलके, फिर से मिलेंगे। अच्छे से जाना। ये एक इंडिया है 2026 है, उसमें एक दिल्ली से था, एक यूपी के सहारनपुर से था और यूपी के, मैं भूल रहा हूँ अजय भाई कहाँ से थे। जॉब कर रहे हैं यहाँ पे, जॉब कर रहे हैं, अभी घर वापस जा रहे थे। जॉब सबको लगता है कि इजी होता है। रात के 2:30 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट नहीं सॉरी 3 बज रहे हैं और अभी वापस जा रहे हैं। थोड़ा सा खाली रोड मिला हुआ, इसलिए वो रिलैक्स कर रहे थे, जिसलिए मैं भी रुका था। तो ये इंडिया का नेशनल कैपिटल है और जहाँ तक मैं पूरे इंडिया में घूमा हूँ, मैं जानता हूँ देयर इज़ नथिंग बेटर देन दिल्ली एनसीआर, नथिंग, नो इंफ्रास्ट्रक्चर बीट्स दिल्ली एनसीआर इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट्स फॉर ट्रू। सो हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। बेबाक एपी के साथ भारत की रियलिटी, इंडिया की रियलिटी और न्यू दिल्ली और 2026 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको मैं वही दिखाऊंगा जो दिख रहा है। आप दिल्ली की रात की खूबसूरती देख रहे हो। जैसा मैं बोलता रहता हूँ, नथिंग बीट्स द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ दिल्ली एनसीआर, बट जब ये खाली रहता है, दैट्स द ट्रिकी पार्ट। अरे डॉग्स, दिस इज़ वन ऑफ टाइम जब दिल्ली काफ़ी आपको खूबसूरत लगेगी। जब मैं पहली बार आया था तो इसी की टाइम अराउंड आया था, तो मुझे दिल्ली में रात से प्यार हो, दिल्ली की रातों से प्यार हो रखा है। दैट्स पुराना किला एंड दैट्स काल भैरव मंदिर, वन ऑफ दी ओल्डेस्ट मंदिर, काल भैरव मंदिर। जय महादेव, जय काल भैरव, भगवान सारे कुत्तों की रक्षा करें। और काफ़ी पुराना हिस्ट्री है इस मंदिर के पीछे भी और पुराना किला के पीछे भी। I will put down the text, you enjoy that. So in today's video मैं आपको एक विजुअल कॉन्ट्रास्ट दिखाऊंगा विद द रियलिटी। 3 बज रहे हैं सुबह के। बहुत लोग दिल्ली में अपने सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं, अपने फ्यूचर को बदलने आते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करने आते हैं, बट नथिंग कम्स फ्री, दैट्स फॉर श्योर। एंड व्हेन यू से नथिंग कम्स फ्री, दैट्स फॉर श्योर, द कॉस्ट जो उसके पीछे इन्वॉल्व है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितने लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं वो इस चीज़ को मिथ्या बोलेंगे कि ये वाली रोड, पुराना किला वाली रोड खाली है। कभी नहीं देखा वो उन्होंने दिन के टाइम में। हर वक्त ट्रैफिक, हर वक्त किचकिच, हर वक्त सब किचकिच, हर वक्त ट्रैफिक, हर वक्त जैम। यही एक स्ट्रेच था जो काफ़ी दिनों तक पेनफुल अभी भी है। जस्ट कि थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे यू टर्न बना दिया है। अ लॉट चेंज इन लास्ट 1 ईयर। दिस इज़ वन ऑफ द प्रीमियम लोकेशन, कंसिडरिंग कि राइट साइड में सारे वीआईपी एरियाज़ हैं, लेफ्ट साइड में आपका चिड़ियाघर है, सुप्रीम कोर्ट है इस एरिया में एंड ऑल। चलो आपको आगे लेके चलते हैं। लाइक आई सेड, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज नथिंग बीट्स दिल्ली एनसीआर। सबवेज हैं, रोड हैं, बट एवरीथिंग इज ए कॉस्ट। रोड है लेकिन आप फील कर सकते हो जंप से किस तरह की रोड है। सी समथिंग इज हैपनिंग, काम हो रहा है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर है बट क्वालिटी क्या है, ये भी एक क्वेश्चनेबल, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनेबल पॉइंट है कि क्या सबके लिए रोड बनी है या सिर्फ कार वालों के लिए रोड बनी है या प्रीमियम कार के लिए रोड बनी है। मेरी बाइक में शॉकर अच्छे हैं, बहुत अच्छे शॉकर हैं, नो डाउट, बट स्टिल आई फील लॉट ऑफ बम्प। अब जब मैं यही इमेजिन करता हूँ कि अगर मैं यही इससे पहले डोमिनार में रहता, डोमिनार के तो शॉकर अच्छे थे, या सबसे पहले इनफैक्ट सारे बाइक, अगर मैं अपनी बजाज डिस्कवरी की बात करूँ जिसमें मैक्सिमम लोग चलते हैं, तो अगर उस सेंस में देखूँ तो ये बम्प्स बहुत ज़्यादा है, बहुत टायरिंग है। आप किसी प्लेन में लाइक दिस इज़ वन ऑफ दी, आई मीन दिस इज़ ओके,
प्लेन रोड है, बट यहाँ भी लाइक प्लेन रोड है। अब आप डिफरेंस देखो, इसमें बाइक चलाना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है जितना एक बम्पी लम्पी रोड में है। ये सारे टू व्हीलर वाले कनेक्ट करेंगे। तो पॉइंट ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट क्या ये डिज़ाइन है सबके लिए? पॉइंट यही है। और इसी विजुअल कॉन्ट्रास्ट में आप यही देखोगे, दिस इज़ वन ऑफ द प्रीमियम लोकेशन, और इस लोकेशन को पूरे इंडिया में कोई भी लोकेशन बीट नहीं कर सकता है। एंड दिस इज़ काइंड ऑफ जस्ट अ स्टार्ट। अभी आप जैसा आगे देखोगे, आप बिलीव नहीं करोगे कि इस तरह का इंफ्रा लेवल इंडिया में भी मेंटेन हो सकता है। यहाँ पे जो भी रोड आपको दिख रहे हैं, जो भी आपको रोड का प्रॉब्लम दिखेगा वो इसलिए दिखेगा कि शायद आसपास में कोई वीआईपी नहीं रह रहा है, बट दिस इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर। पेवमेंट्स हैं, प्रॉपर डिवाइडर हैं, ग्रीनरी है, रोड लाइट्स हैं, हर जगह कैमरा है। एंड दिस विल ऑल गेट क्लीन इन द मॉर्निंग टाइम, बाय द मॉर्निंग टाइम। दिस इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे देश में है। ये स्टैंडर्ड है, मतलब यहाँ पे देश में लोगों को पता है कि रोड के साइड में पेवमेंट होना चाहिए, इस तरह का राउंड अबाउट होना चाहिए, इस तरह का सिटी का इंफ्रा होना चाहिए। सो आप बस राइट लेफ़्ट देखते जाओ। अभी जो आप देख रहे हो ये दिल्ली का सबसे प्रीमियम एरिया है, सबसे वीआईपी एरिया है, सबसे वेल्दी एरिया है। यहाँ पे जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हो वो हमारे आपके जैसे ही लोगों के टैक्स के पैसे से ही बनता है। कोई ऐसा स्पेशल नहीं है, कोई अलग से यहाँ पे टैक्स दे रहा है तो यहाँ पे अलग लोकेशन है। मैक्सिमम रहने वाले लोग अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे टैक्स पेयर नहीं है, दे आर द टैक्स कलेक्टर। दैट्स द ट्रिकी पार्ट। रात में ही सिटी का असली इंफ्रास्ट्रक्चर पता चलता है कि हाउ इट इज़ बिल्ड। रात में ही घूमने में मज़ा है, खाली रोड्स होते हैं, हवा ठंडी होती है। ये देखो भाई साहब, बदतमीज़। आप बस राइट देखते रहो, लेफ़्ट देखते रहो। बहुत बड़े बड़े नेता, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सब कोई रहते हैं इसी लोकेशन में। आप इंफ्रा देखते रहो। यहाँ पे मुझे ठंडी हवा फील हो सकती है, मुझे हवा में बदबू नहीं फील हो रही है, और मुझे अच्छा लग रहा है। काफ़ी कूल इन्वायरमेंट है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखो, यहाँ पे बीच में एक पार्क है लोगों के बैठने के लिए, जो भी यहाँ पे आसपास में काम करते हैं, मतलब बड़े बड़े ऑफिस में, बड़े बड़े मिनिस्टर्स के घर में। और ये लोकेशन है, देखो किस तरीके से बना हुआ है। ये इंफ्रा है, ये इसी इंडिया का इंफ्रा है। पूरे इंडिया में आप ऐसा लोकेशन कहीं भी नहीं ढूंढ पाओगे। कितने भी रिच लोग होंगे उनको भी इंफ्रा नहीं मिला होगा जो इंफ्रा यहाँ पे है। आई एम नॉट कंप्लेनिंग अबाउट इट, आई फील गुड अबाउट दिस, आई फील रियली। मैं इसलिए हमेशा यहाँ पे आता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि दिस इज़ इंडिया, दिस इज़ 2026 का इंडिया। आई मीन दिस इज़ समवेयर आई वुड वांटेड टू लिव, दिस इज़ सम प्लेस जहाँ पे मैं अपना फ्यूचर देखना चाहूँगा। पेवमेंट है, प्रॉपर रोड्स हैं, हवा ठंडी है, चारों तरफ पेड़ है, हवा साफ़ है, धूल नहीं है, गंदगी नहीं है, हवा में बदबू नहीं है। द बेसिक थिंग मैन नीड्स इन हिज लाइफ, अ फैमिली नीड्स इन हिज लाइफ। कौन सा, मतलब आपको यहाँ पे आके फील होगा ना कोई अलग वर्ल्ड में। ये यहाँ के रहने वालों के, और लेफ्ट में आप देख सकते हो पीएम का घर है, ये पूरा पीएम का घर है। पीएम साहब हमारे इतने बड़े एरिया में रहते हैं जहाँ पे कई हज़ार कई लाख लोग रह सकते हैं और फिर भी जगह बचा रहेगा। 1 BHK घर बन जाएगा कई लाख कई हज़ारों के लिए। बट पीएम साहब हैं, उनको बड़ा एरिया चाहिए रहने के लिए, साफ़ सुथरा एरिया चाहिए, तभी तो वो देश की प्रगति के बारे में सोचते हैं। तो अभी मैंने प्रीमियम लोकेशन से एक मिडिल क्लास लोकेशन के लिए अपना मैप लगा दिया है, और मुझे जो टाइम दिखा रहा है वो 35 मिनट्स दिखा रहा है। तो अगले 35 मिनट्स में आप 2026 के इंडिया को अंग्रेज़ के टाइम वाले, जैसे जब हमारे यहाँ भुखमरी थी, गरीबी थी, उस तरह के वाले इंडिया में ट्रैवल करोगे। तो आप व्लॉग पे बने रहो, और अगर आप राइड करते हो, आप कभी इस लोकेशन में आए हो, तो प्लीज़ बताना, कमेंट करो कि आपको ये एरिया कैसा लगता है। कमेंट करो कि अगर आप रात में राइड करना प्रेफर करते हो तो। देख रहे हो क्या प्यारा लोकेशन है, बड़े बड़े पेड़, ठंडी हवा, फुटपाथ बना हुआ है, गार्डन बना हुआ है, फूल लगा हुआ है, हवा में खुशबू है। भगवान लोग रहते हैं यहाँ पे, हम लोग तो बस देखते हुए जा रहे हैं कि कभी शायद हर एक को ऐसी जगह पे रहने का मौका मिले। हर एक को डजंट मैटर कि वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। इट्स अ विजुअल कॉन्ट्रास्ट, व्हाट यू आर सीइंग इज़ रियलिटी। ये रियलिटी है, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में रियलिटी है। ऐसा
पेवमेंट है जहाँ पे फूल पौधे लगे हुए हैं, ऐसा रोड है जहाँ पे प्रॉपर साइन बोर्ड्स हैं, कैमरा है, सिक्योरिटी है, ऐसा पार्ट है दिल्ली का। ये आप ऐसे बोल सकते हो कि वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर्ड। आप यहाँ पे आई मीन एज अ फीमेल कभी आप अपने आप को इनसिक्योर नहीं फील करोगे। थाउजेंड वाह, कभी दिन में आना पड़ेगा। क्या प्यारा लैंडस्केप बना रखा है, मन खुश हो जाता होगा। इतना अच्छा लोकेशन में रह के भी लोग इतना घपला करते हैं, पता नहीं कैसे। आप एक तरफ से स्वर्ग से बाहर निकल रहे हो, मतलब सुपर रिच, सुपर इलीट, अनटचेबल लोगों की लाइफ से अब आप बाहर निकल के टचेबल्स लोगों के लाइफ में एटलीस्ट चले आओगे। अभी नहीं, अभी आपको एक चेक पोस्ट क्रॉस करना होगा जहाँ पे आपको यही चेक किया जाएगा कि आप कुछ इस प्रीमियम लोकेशन से चोरी करके तो नहीं भाग रहे हो। राइट में इंडिया गेट जिसका लाइट ऑफ कर रखा है। आई मीन क्यों नहीं अलाउ करती है गवर्नमेंट कि 24 घंटे लोग घूम सकें? करना चाहिए भैया। नाइट में लोग रात में ही तो घूमेंगे, दिन में घूमने की जगह तो है ही नहीं दिल्ली। और जब इतना खूबसूरत रात में लगता है तो क्यों नहीं? आई मीन एक अच्छा मार्केट भी बनेगा, एक अच्छा इन्वायरमेंट भी क्रिएट होगा, सेफ इन्वायरमेंट भी क्रिएट होगा। देखो लोग तो काम कर रहे हैं, एट द टाइम लोग काम कर रहे हैं। अभी ऐसे होता है ना कि बस लोग जो काम कर रहे हैं वही लोग रोड पे हैं, इसके अलावा बाकी सभी लोग जा चुके हैं। अब सोचो उसमें किसी को भूख लगी होगी, उसमें किसी को कुछ हेल्प चाहिए होगा, जस्ट बिकॉज आई मीन माई पॉइंट इज़ कि नाइट मार्केट अलाउ करना चाहिए गवर्नमेंट को। अगर आपको शहर में सेफ्टी बढ़ानी है, अगर आपको मार्केट में मतलब आपको एक्स्ट्रा कमाना है, आपको मार्केट बढ़ाना है, लोगों को एक्सपोजर, ट्रस्ट मी बहुत सारे कॉर्पोरेट वाले मेरे को एग्री करेंगे कि अगर नाइट मार्केट खुल जाए ये उनके लिए ब्लेस है। दे आर वीकडेज में एनी वेज फ्रस्ट्रेटेड टू गो इन द ट्रैफिक, और वीकेंड में मैक्सिमम कॉर्पोरेट वाले प्रेफर करते हैं घर में टाइम स्पेंड करना या शहरों से बाहर जाना। अगर रात का मार्केट खुल गया ना, इट्स गोना बूम फॉर एनी सिटी। सिक्योरिटी भी हो जाएगी, सेफ्टी भी हो जाएगी, और इसी बहाने शहर को आप अच्छा भी मेंटेन करने लगोगे। दिल्ली एनसीआर बहुत खूबसूरत है। मैं तो फिर भी सबसे प्रीमियम लोकेशन से क्रॉस कर रहा हूँ। आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आपने ग्रेटर नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर देख ही रखा है, तो उस सेंस में बहुत खूबसूरत है। तो इसको यूटिलाइज़ करो ना, अच्छे अच्छे शॉप खोलो, खाने पीने का शॉप होना चाहिए, मार्केट भी खुली होनी चाहिए, मॉल भी खुले होने चाहिए, हॉस्पिटल तो पक्के से खुलाना चाहिए, और मंदिर तो इनफैक्ट सारे धर्म के मंदिर, जितने भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा है, सब खुला होना चाहिए। इनफैक्ट गुरुद्वारा खुला भी होता है, मंदिर इसलिए बंद हो जाता है क्योंकि लोग बोलते हैं कि भगवान जी के सोने का टाइम हो जाता है। मस्जिद भी शायद बंद हो जाता है, मुझे नहीं पता। अगर आप मस्जिद जाते हो, मस्जिद बंद हो जाता है तो कमेंट करना, शायद बंद हो जाता है, मुझे नहीं पता। चर्च बंद हो जाता है, सिर्फ गुरुद्वारा खुला रहता है। ये सही है, गुरुद्वारे का खुला रहता है और हमेशा साफ़ भी रहता है। मैं आई मीन नथिंग टू से बैड अबाउट इट, बट जब मैं काशी विश्वनाथ मंदिर में गया था तो वहाँ का ऑरा बहुत डिफरेंट है, वाइब बहुत डिफरेंट है। काशी विश्वनाथ मंदिर है, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ लगी ना, वहाँ की सफाई। वहाँ में गंदी स्मेल थी, मे बी बारिश की वजह से थी, जो भी थी, लेकिन वो एक पवित्र स्थल है। वहाँ आसपास में गंदगी नहीं होनी चाहिए, वहाँ आसपास में बदबू नहीं आनी चाहिए, नाले का तो पानी बिल्कुल नहीं आना चाहिए। बट था अनफॉर्चुनेटली, तो मैंने अपने दोस्त से बोला कि जब गुरुद्वारा में मेंटेन हो सकता है 24/7, तो हमारे मंदिरों में क्यों नहीं हो सकता है? मैक्सिमम फेमस मंदिर में सफाई का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, आई एग्री कि भीड़ बहुत है, बट अच्छी बात है ना, लोगों को जॉब भी चाहिए इस देश में, आपके पास काम भी है, आप काम पे लगा दो ना सफाई के लिए। मंदिर को पवित्र स्थल की तरफ फील होना चाहिए, वहाँ पे अच्छी खुशबू आनी चाहिए। मैं काशी विश्वनाथ के बाद बाबा बैद्यनाथ मंदिर गया, वहाँ पे तो क्या ही बोलूँ, अगेन नथिंग टू से एनी बैड, इट जस्ट कि खासकर ऐसी पवित्र स्थलों को तो और भी ज़्यादा साफ़ सुथरा, और भी ज़्यादा खूबसूरत होना चाहिए, और भी ज़्यादा मेंटेन्ड होना चाहिए टाइम के हिसाब से। ठीक है, जो स्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको उन्होंने छेड़ा नहीं, बहुत अच्छी बात। ये पुलिस हेडक्वार्टर कितना अच्छा, पता ना, जब दिल्ली में आप बना सकते हो तो हर जगह बना सकते हो, ऐसा कुछ डिफरेंट थोड़ी है।
जो आप यहाँ कर रहे हो और बाकी जगह आपको करना पड़ेगा। आपके पास मॉडल है ऑलरेडी, आपको पता। अरे यही देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है लेकिन सफाई नहीं करेंगे। यही मैं बोल रहा था। देख, इतना अच्छा पेड़ था, इसको काट दिया। और ऑटो वाले भैया निकल गए रेड लाइट में ही, पता नहीं क्यों इतनी जल्दी किस बात की है। भाई साहब, दिल्ली की रोड इतनी ख़राब हो गई ना, मुझे अपने शॉकर्स को 21 क्लिक्स पे रखना होता है आउट ऑफ 30 क्लिक्स, बिकॉज उससे नीचे इट फील्स लाइक कि मेरा पूरा बॉडी शेक कर रहा है, हर एक बॉडी पार्ट। 21 क्लिक्स एंड 21 क्लिक्स इज़ कम्फर्टेबल इनफ। ये भी भैया निकल गए। पेशेंस इज़ नॉट द की हियर। और उधर से बस आ रही, कुचल दिया क्या? नहीं। और एक शिट, सब निकल रहे हैं। क्यों भैया? पुलिस हेडक्वार्टर। तो आपको कोई भी कंप्लेंट करनी, PW हेडक्वार्टर्स। तो आपके एरिया में कुछ भी गंदा है, कुछ भी साफ़ सफाई नहीं, और वो PWD के अंदर आता है, तो प्लीज़ यहाँ आइए, इससे पहले वो रेड हो जाए। अभी मेरा फाइनल डेस्टिनेशन हो जाता है। वाह वाह, गजब। देख रहे हो प्रीमियम लोकेशन के लिए इन्होंने कितने अच्छे से बना रखा है। यहाँ से सारे आम आदमी अपने आम लोकेशन में जाते हैं, नदी के पार। नदी के इधर राजा लोग रहते हैं और नदी की उधर प्रजा रहती है। तो अभी प्रजा के संसार में आपका स्वागत है। इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होते हुए आपको फील हो चुका होगा, रोड ख़राब होते हुए आपको फील, यस, ओ नो, बच गया। क्या जर्क यार, कमर तोड़ने वाली जर्क है। आई मीन कार वालों को भी लगता होगा और टू व्हीलर का वालों को भी लगता होगा, लेकिन अगेन ये सब बात आप किससे करोगे? 2026 है, यहाँ साफ़ हवा, साफ़ पानी के बारे में लोग बात नहीं कर रहे हैं। और ये वीडियो बनाने का मतलब सिंपल यही नहीं कि हम सभी लोग हर कोने से इस शहर में आते हैं। इंडिया का कैपिटल यही है। मैं जो चाह रहा हूँ वो बस इसलिए चाह रहा हूँ कि इसको इस स्टैंडर्ड पे ले जाए कि वो लगे, फील हो, प्राउड फील हो कि मैं एक अच्छे शहर में काम कर रहा हूँ। इस शहर में आके अगर मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है, गंदी हवा में रहना पड़ रहा है, गंदा पानी लेना पड़ रहा है, गंदा पानी पीना पड़ रहा है, तो क्या फ़ायदा हुआ? आप मुझे बताओ, क्या फ़ायदा हुआ? थोड़ा सा नज़र अब रोड पे रखना होगा, क्योंकि अब पब्लिक एरिया आ चुका है। तो नज़र हटी दुर्घटना घटी वाली हिसाब, नज़र हटी दुर्घटना घटी वाला हिसाब किताब हो जाएगा। कहाँ से जा रहा है भाई साहब तुम? आई डोंट नो, मैं आपको मैप दिखा दूंगा, आपको उसी से फील हो जाएगा कि ये कितना आम एरिया है। हाँ, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेट्रो है, डिवाइडर भी है, आप देख सकते हो, फुटपाथ भी है, आप और गड्ढा भी है, पॉट होल भी है जिससे मैं बच गया, और बीच में इतना मस्त डिवाइडर भी है जिसका अरे 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 लोग ऐसे ही रह रहे हैं। ये आपके लेफ़्ट साइड में आपको पूरा आम आदमी का इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा होगा, जहाँ पे आम आदमी रह रहा है। आम आदमी सबका उन्होंने टैक्स दे रखा है, हर एक गाड़ी का टैक्स है। मैं कैलकुलेट करके डालूंगा तो कम से कम 10 करोड़ 20 करोड़ तो दिख ही रहा है आराम से। और जिस तरह का घर है, जिस तरह का एरिया, वन ऑफ द कॉस्टली एरिया है टू लिव फॉर आम आदमी एक्चुअली। लक्ष्मी नगर, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेस इन दिल्ली। हर तरह के लोग रहते हैं यहाँ पे। कुछ तो बनाना चाहिए, कुछ तो साइन बोर्ड देना चाहिए। किस तरह का बना रखा है कि सीधा चले जाओ? खैर, मैं भूल गया। आम आदमी। सबसे पुराना मेट्रो स्टेशन लक्ष्मी नगर का, दिल्ली 2026 वर्सेस 1947 में आपका स्वागत है। आप देख सकते हो दो अलग वर्ल्ड, विजुअल कॉन्ट्रास्ट। पेवमेंट है, रोड है, साथ में गंदगी भी है। आदमी यहाँ पे साफ़ सफाई का कॉन्सेप्ट नहीं है। और ना वन ऑफ द बिजिएस्ट प्लेस आप देख सकते हो। इसमें हम लोग रह रहे हैं, हम लोग, मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग, सब लोग रह रहे हैं। आप जहाँ से भी आ रहे हो, आप जहाँ से आ रहे हो, अभी जिस लोकेशन से मैंने स्टार्ट किया था, वो वहाँ पे वो सब लोग रह रहे हैं जो हमसे टैक्स कलेक्ट करते हैं। कोई टैक्स नहीं देता है उसमें, कोई नहीं देता है, सब टैक्स कलेक्ट करते हैं। और देखो हम लोग कैसे रहते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल इंफ्रास्ट्रक्चर 2026 का, दिल्ली नेशनल कैपिटल का।
लक्ष्मी नगर का एरिया है और ये कुछ आज का नहीं है, कल का नहीं है। जो भी यहाँ के लोग हैं उनको भी पता ही है, हमेशा से है। सफाई होती ही नहीं है रोड पे, होती ही नहीं है। आप तभी इस तरह की हालत देख सकते हो, गंदगी है चारों तरफ, गंदगी है। इनफैक्ट बीच वाले डिवाइडर्स में भी गंदगी है। यही मिलता है। और पॉइंट ये है कि हम सब लोग अलग अलग लोकेशन से आते हैं, तो क्या ग्रोथ मिला। मैं एक अच्छे गांव, साफ़ सुथरे गांव से आके एक गंदे शहर में रह रहा हूँ और उसका मैं एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ। कोई क्यों रहेगा? ये गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि आप सिर्फ मेट्रो दे रहे हो, रोड दे रहे हो, क्या यही सफिशिएंट है? बाकी चीज़ों को क्या, ये साफ़ सफाई कौन करेगा? ये गंदगी कौन हटाएगा? और कैसे आप चेंज करोगे? इस देश में लोग सिविक सेंस पे सवाल उठा रहे हैं, पूछ नहीं रहे कि सिविक इंफ्रा क्यों नहीं है, बट सिविक सेंस पे सवाल ज़रूर उठा रहे हैं। आप मैप देखोगे, जिस तरह का पॉपुलेशन इस एरिया में और जिस तरह की फैसिलिटी है, आप उसका कॉन्ट्रास्ट समझ जाओगे। यहाँ आम आदमी रहता है। आप अभी जिस लोकेशन से आ रहे हो वहाँ टैक्स कलेक्टर रहते थे, अभी तो कुछ भी नहीं। चलो आगे देखो। देख लो, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। आप ब्रांड्स को बोलो ना, आपने आसपास की सफाई रखने के लिए चायोस खोल दिया और सामने में गंदगी है। लोग उसी चायोस में गंदगी को क्रॉस करके जाएंगे, चायोस से पिएंगे, बिल देंगे, जीएसटी देंगे उसी चाय का, जिसकी कीमत 10 रुपये होनी चाहिए, उसको 100 रुपये में पी लेंगे। ठीक है, पियो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। आप जीएसटी दे रहे हो, कम से कम इतना तो डिमांड करो कि भैया सफाई क्यों नहीं हो रही है। रेड लाइट में हमेशा रुकना चाहिए, लेकिन रात में हमेशा ध्यान पीछे की तरफ रहना चाहिए, बिकॉज मैक्सिमम लोगों को रात में रुकने की आदत नहीं है। और पता नहीं क्यों सब लोग जा रहे हैं, तो शायद मुझे भी जाना चाहिए। बहुत गलत जगह इन्होंने रेड लाइट लगा रखा है, कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा ये क्या बना रखा है भाई साहब। अरे देखो, उधर ग्रीन दिख रहा है, सामने रेड दिख रहा है। किधर जाऊँ मैं? अरे पता नहीं, उधर सामने जाने बोल रहा, उधर से कहाँ जाएगा बंदा भैया? वो बंद हो गया अब। ओ भैया, पीछे से मारना मत प्लीज़। पता नहीं मुझे बहुत रिस्की लगता है। जहाँ पे कोई नहीं रुक रहा है वहाँ पे रुकना बहुत रिस्की है, बिकॉज शायद पीछे वाले को आदत नहीं होगी कि मेरे जैसा कोई बंदा रेड लाइट पे रुक जाए। ओह, सब लोग देख ही कर रहे हैं। अब इसको भेड़ चाल बोलो या अपनी पिछवाड़े को बचा के चलना बोलो, मैं रुकने नहीं चाहता, तो वो बहुत ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है। क्योंकि देखो, रोड पे आप गाड़ी रोक के खड़े रहोगे ना, तो पता नहीं चलेगा कि वो चल रही है कि नहीं चल रही है, अगर लाइट्स ऑन है तो। अगर लाइट्स नहीं ऑन है तो फिर भी आप मेकआउट कर लोगे, लेकिन अगर लाइट्स ऑन है तो मेकआउट करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर कभी ऐसा रेड लाइट दिखे, ठीक है, रेड लाइट पे रुकना ज़रूरी है, लेकिन हमेशा साइड में रुके। और किसी ऐसे स्पॉट में जहाँ साइड है ही नहीं, तो फिर निकल जाइए, जान इम्पॉर्टेंट है। नाइट में आप विजुअल कॉन्ट्रास्ट देख रहे हो, और इस वीडियो दिखाने के पीछे सिंपल मोटिव यही है कि 2026 है, क्या हमें यही मिलना चाहिए? ये रोड पे कचरा देखो, लोग चल रहे हैं, मजबूर हैं। देखो आप लेफ्ट में, कितना बड़ा काम है। आपने ही शहर को, आप इसके रिप्रेजेंटेटिव हो। यहाँ पे मेयर होते हैं, निगम पार्षद होते हैं, एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं। आप किसी न किसी ऐसे ही लोकेशन से आते हो। इसको आप मतलब 2026 आ गया है, तो अब ये बात करना कि आपका शहर साफ़ होना चाहिए, ये बहुत वैसी बात हो गई कि आपको पता ही नहीं है क्या? हाँ कि आपको पता नहीं है क्या कि शहर साफ़ होना चाहिए? और आपको पता नहीं तो आप टैक्स क्यों ले रहे हो भैया? आपको पता नहीं है तो टैक्स क्यों ले रहे हो? और चुभता तब है जब टैक्स तो हम दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, टाइम भी बदलता जा रहा है, बस हमारी हालत नहीं बदल रही है। आई मीन क्या है बताओ, क्या है ये? सबने अपने पैसे लगा के यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट कर रखा है, घर ले रखा है, सबने अपने पैसे लगाए और सबने उन पैसों पे टैक्स दिया है, कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा। अगर यही स्टैंडर्ड है और यही आप बोलते हो कि बेस्ट आप दे सकते हो, तो फिर इसको सोचना होगा, हर एक को सोचना होगा
जो भी ऐसी जगह के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कहीं के भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, डीएम होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, सबको समझना होगा कि नहीं, आप ये नहीं कर सकते, दिस इज़ रॉन्ग। ये देखो कम ऑन, जस्ट बिकॉज यहाँ एक आम आदमी चलता है तो क्या उसको हक नहीं है एक अच्छी रोड का? देखो कहीं भी गड्ढा है, पाइप है, कोई गिर गया, कुछ हो गया, देखो बताओ, गंदगी है, धूल है, पोल्यूशन के नाम पे आप हमारा, वो कितना प्यारा डॉगी है, ओ पूरा बीच में काट दिया। सही है। ये क्या है? सिर्फ लाइट लगाने से ही डेवलपमेंट नहीं हो जाती है साहब। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे रोड बना देने से, बस स्टैंड बना देने से डेवलपमेंट नहीं हो जाती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहता है हमारा देश, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और एक आम आदमी तो एक बेसिक लाइफ चाहता है, चलने का फुटपाथ हो, साफ़ रोड हो, हवा साफ़ हो, पानी साफ़ हो। और शहर में आप, यहाँ टेक्नोलॉजी है, पैसा है, सब कुछ है, तो फिर थोड़ा सा बुरा लगता है। 2026 आ गया है, अब 2026 के हिसाब से ही हम सोच सकते हैं ना। अब तो सोशल मीडिया में भी दिखता है ना कि लोगों को क्या मिल रहा है, बाहर के लोग किस तरह का लाइफस्टाइल जी रहे हैं, तो बुरा लगता है कि हमारे देश में क्या कमी है। आई मीन चाइना के वीडियो मैं देखता हूँ, मैं बार बार चाइना की बात करता हूँ क्योंकि सबसे नियरेस्ट चाइना ही है, और सेम सिचुएशन में चाइना ही था पॉपुलेशन वाइज एंड ऑल। तो जितना भी आप लॉजिक दोगे कि भैया ये है, हमारा देश इतना पॉपुलेटेड है, ये है, वो है, उस देश में ऐसी गवर्नमेंट है, तो जैसा भी गवर्नमेंट है ना चाइना में वही दे दो। आई मीन सबको अच्छा रोड चाहिए, सबको अच्छी हवा चाहिए, आप इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड से आ रहे हो, चाहे आप किसी भी कलर, किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो, सबको हक है एक बेसिक लाइफ स्टैंडर्ड का। देखो हवा में बदबू है, नाली की बदबू आ रही है, ये देखो, ये अभी इसमें कोई गिर गया, कौन जवाब देगा? ये आम आदमी रहता है, इसलिए कर रखा है वैसा। 10 बार लोग जाते होंगे, पुलिस जाती होगी, पुलिस का काम सिर्फ चालान काटना है क्या? क्या इसकी वजह से जो मेरी मौत हो सकती है या किसी की भी मौत हो सकती है, उसकी जवाबदेही कौन देगा भाई साहब? बोलो ना, आप जैसे ही लोकेशन चेंज करोगे, वहाँ मुझे कितना अच्छा लग रहा था, मैं अच्छे से चला रहा था, मैं हाँ आया हूँ, मेरे को चारों तरफ देख के चलना पड़ रहा है, वहाँ से पूरा वाला फील हो रहा है कि देखो बंदा उधर से आ रहा है, रोड में गड्ढा है, ऊपर में पिलर है, पिलर का भी तो गिरने का आजकल न्यूज़ कॉमन हो गया है ना। वहाँ से पूरी बदबू है हवा में, और पीछे से ट्रक आ रहा है, सामने वाले ट्रैक्टर भैया रुके हुए हैं, गड्ढा भी है। देख रहे हो आप, इंफ्रा देखते रहो, मेरी बातों से आप भटक मत जाना। इम्पॉर्टेंट है इंफ्रा देखने। आप ऐसी जगह से आ रहे हो जहाँ आपने अपने इंडिया का सबसे प्रीमियम इंफ्रा देखा, रोड था, पेवमेंट था, प्रॉपर स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई थी। और ये भी दिल्ली ही है, ये दिल्ली में ही आप घूम रहे हो, यहाँ बस आम लोग रहते हैं, तो पेवमेंट है पर टूटा हुआ है, इस तरह का कुछ माहौल है, इस तरह की कुछ लाइफ स्टाइल है, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं जीने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। कुत्ते तो स्ट्रगल कर ही रहे हैं, लोग घर जाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि पब्लिक इंफ्रा नहीं है। ये दिल्ली ही है। अगर आप जानते हो ये कौन सा दिल्ली है तो कमेंट इन द वीडियो, बट ये दिल्ली है, ये इंफ्रा। लेट मी पुट ऑन द बेटर लाइट्स, क्योंकि हाँ लाइट्स नहीं है, ये दिल्ली है, दिख रहा है। ये पेवमेंट है, नाले बने हुए हैं, खुले नाले बने हुए हैं ताकि लोग आए दिन गिरते रहें। ओहो, आपको बम्प और रोड की कंडीशन से पता ही चल रहा होगा किस तरह की रोड की क्वालिटी। ये दिल्ली है, ये है विजुअल कॉन्ट्रास्ट दिल्ली का। 90% लोग इस तरह के लोकेशन में रहते हैं, 90% लोग दिल्ली के इस तरह के लोकेशन में रहते हैं। हाँ ठीक है, आपका घर साफ़ होगा, आपके घर में एसी लगा होगा, आपके घर में बहुत कुछ लगा होगा जिससे आप बोल रहे होगे, आप बोल सकते हो कि मेरी लाइफ ऐसी नहीं रही, बट घर से बाहर निकलते हैं ना दोस्त, हो गए ना सब बराबर। तो क्या मिला आपको या मुझे, क्या मिला आपको मुझे? बस यही डिफरेंस है कि आप कम टैक्स देते हो, मैं ज़्यादा टैक्स देता हूँ। टैक्स तो सारे देते हैं लेकिन मिलता किसी को कुछ भी नहीं है। देख रहे हो, लोग ऐसे मजबूर हैं यहाँ रहने को।
और ऐसा नहीं कि ये शहर कुछ नया है, 300 साल पुराना शहर है ये दिल्ली गाज़ियाबाद का बॉर्डर है, आगे जाके गाज़ियाबाद मिल जाएगा। इनफैक्ट राइट साइड में गाज़ियाबाद ही है, आ चुका है, राइट साइड में हिंडन एयरपोर्ट है। सोचो ये हालत, क्या गलती है इनकी, ये वोट नहीं देते हैं, ये टैक्स नहीं पे करते हैं। धूल से आपको पता ही चल रहा होगा किस तरह का धूल है हवा में, दिख ही रहा होगा। कैसा लगा आपको ये विजुअल कॉन्ट्रास्ट दिल्ली का, और दिल्ली के किस एरिया में आप रहते हो? क्या आप एग्री करते हो कि दिल्ली में मैक्सिमम लोगों को अच्छी हवा नहीं है, मैक्सिमम लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, और ज़रूरत है एक बेसिक लाइफ स्टैंडर्ड की? एटलीस्ट दिल्ली के लोग तो डिज़र्व करते हैं, बिकॉज इट्स ए नेशनल कैपिटल। देखो ड्रेनेज का पानी बाहर आ रखा है, कुछ नहीं, मैं बस रोड से मैंने लेफ़्ट हुआ और आप लोकेशन देखो, यहाँ आम आदमी, देखो ये ऑफिस है, ये ऑफिस है, यहाँ नई सोसाइटी आ रही है, ये दिल्ली है। मेरे फ्रेंड ने मुझसे बोला कि तुम इस तरह के वीडियो बनाओगे, इससे क्या होगा? क्या होगा? सब लोग बना रहे हैं, पता है, सब लोग बना रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है कि सब लोग बना रहे हैं, बनाना भी चाहिए। एक अच्छा देश, एक अच्छे देश के लिए अगर कोई बात कर रहा है, एक अच्छे इन्वायरमेंट के लिए कोई बात कर रहा है, तो फिर सबको करना चाहिए। मैं क्यों अकेला कर रहा हूँ? आप भी निकलो घर से, कैमरा निकालो और दिखाओ अपने आसपास का लोकेशन। हमारा राइट टू लाइफ है ये, एक अच्छी हवा, एक अच्छा पानी और एक अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं मिल रहा है मुझे। मैं इसी के बारे में तो बात कर रहा हूँ। क्या गलत करा मैंने? टैक्स दे रहा हूँ मैं, ईमानदारी से जॉब करी मैंने, क्या गलती करी मैंने? और अगर उसके बाद नहीं मिल रहा है तो मैं बात करूँगा ना, क्यों नहीं मिल रहा है। और मैं कैसे बात करूँगा? ऐसे ही दिखा के कि भैया अगर एक जगह पे आप इस लेवल का इंफ्रा दिखा रख सकते हो तो फिर सब लोगों को क्यों नहीं हक है? तो मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बात कर रहा हूँ, मैं अपने देश के लिए बात कर रहा हूँ। और इस देश में जितने लोग हैं, मेरे जैसे लोग जो रहते हैं और एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं, मैं उन सब की बात कर रहा हूँ। और सबको हक है, रिस्पेक्टिव ऑफ वो कास्ट, वो टैक्स पे कर रहा है नहीं कर रहा है, वो उस देश का सिटीज़न है, तो सबको हक है। तो सवाल उठाना ज़रूरी है। सवाल उठाने से आप किसी को क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, आप बस पूछ रहे हैं कि ये क्यों नहीं है। मतलब मेरा इंटेंशन और सभी का इंटेंशन बस यही होता है कि उसको मिलना चाहिए। तो सवाल पूछ के आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, आप सवाल पूछ के बस यही बता रहे हैं कि आपको क्या चाहिए। आप आज़ाद देश में रहते हैं, कोई गुलाम देश तो है नहीं, करेक्ट? टैक्स देते हैं, आप ईमानदारी से काम करते हैं। अगर आप टैक्स नहीं देते हैं, अगर आप ईमानदारी से काम नहीं करते हैं, तो फिर आपका हक नहीं है। पर आप ही सोचिए कि आप टैक्स नहीं देते हैं, सब कोई टैक्स देता है। जो भी बंदा घर से बाहर निकल रहा है, वो 1 रुपये भी खर्च कर रहा है, वो उस पर भी टैक्स दे रहा है। तो सवाल ज़रूर करिए और कमेंट करिए वीडियो में कि कैसा लगा। और अगर आप दिल्ली आना चाहते हैं तो आप ये ज़रूर जान के आइए कि अगर आपके पास मिनिमम इनकम 50 से 60 हज़ार की नहीं है तो आप एक बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ स्टाइल को झेलोगे। ये सच्चाई है।